हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली बात, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन इन इंक्रीजिंग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर में हमें कुछ फंक्शन हमें दिए हुए हैं, ये अरेंज करने हैं उस ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट में काफ़ी मिल जाएंगे। लाइक रिसेंट ईयर्स में आप देखेंगे तो ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोटल हमारे पास देखते हैं कितने फंक्शन हमारे पास। सबसे पहले एक 2n है, देन यहाँ पे एक और फंक्शन है, देन एक और फंक्शन है 3, देन 4, देन 5, टोटल 5 फंक्शन है। इन 5 फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं 2n। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड फंक्शन है, ये कितने जीरोज हैं? 1 लाख n। देन हमारे पास जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है? n⁻12 इंटू 2n/2। ठीक है, देन हमारा फोर्थ फंक्शन है 2/3, 3 कितने जीरोज हैं? 1 लाख, टोटल 5 जीरो है। ठीक है, 1 लाख है ये। 1 2 3 4 5। एंड जो लास्ट फंक्शन है, फिफ्थ फंक्शन, वो हमारे पास क्या है? n⁻√n। ठीक है, अब इन 5 फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, इससे पहले आई थिंक एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हमने इंक्रीजिंग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर का फंक्शन का एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व किया है 2008 का। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा ताकि आपको थोड़ी ईजिली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और मिल जाए एक तरीके से। तो इन फंक्शंस को अगर देखें, इन फंक्शन में सबसे पहले अगर इस वाले को देखें, ये तो हमारा कांस्टेंट लग रहा है। लाइक ये हमारा क्या है? 2/3, ये कुछ भी होगी, इसकी कुछ भी वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं इन पाँचों में से, इन 5 फंक्शन में से सबसे जो ग्रोथ रहेगी सबसे कम किसकी रहेगी? इस वाले फंक्शन की रहेगी, 2/3/1 लाख। ठीक है, तो ये सबसे पहला फंक्शन आएगा, ये सबसे फर्स्ट फंक्शन आएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। बाकी अगर देखें 2n, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है। देन n⁻12 इंटू 2n/2, ये भी एक्सपोनेंशियल इंटू पॉलिनोमियल है, तो ये एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ में ही रहेगा एक तरीके से। एंड जो n√n है, n⁻√n, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, बाकी अगर ये वाला देखें 1 लाख n, तो इसमें जो हमें कॉन्स्टेंट है उससे फर्क तो पड़ता नहीं, मतलब कितनी भी कर दो, मतलब 10⁻10n भी कर दो तो भी मतलब वो एसिम्प्टोटिकली क्या रहेगा? n ही रहेगा एक तरीके से। तो ये हमारा क्या आ गया? n आ गया। तो इतना तो हम बता सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा फर्स्ट, देन सेकंड में हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा, ये जो 1 लाख n वाला था। ठीक है, बाकी अगर हम इन तीनों में फंक्शन में कंपेयर करना पड़ेगा, एक तो 2n में, देन n⁻12 इंटू 2n/2 में, एंड n√n में। ठीक है, इन तीनों में कंपेयर करना पड़ेगा। तो इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सा इन तीनों का ऑर्डर किस तरीके का रहेगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, 2n को और n√n को, इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इनको कंपेयर करें 2n और n√n। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बेस यहाँ पे दोनों के अलग है, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि बेस सेम हो जाए। यहाँ पे 2 है बेस, यहाँ पे है n। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमें एक को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में, या तो 2 को कन्वर्ट कर ले n में, 2 को कन्वर्ट कर ले n में, या फिर n को कन्वर्ट कर ले 2 में। ठीक है, तो लेट्स सपोज सेकंड वाला मेथड लेते हैं, n को 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड ये बहुत ईजी मेथड है, आपको लाइक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो याद हो जाएगा। एक ट्रिक भी एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो थोड़ा साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे 2n और n⁻√n। अगर आप देखें n को सिंपली क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू n⁻1। ठीक है, अब इस n⁻1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? n1 की जगह, सॉरी सिंपली 1 की जगह अगर ये देखना हो log ऑफ 2/2, ये कितना होता है? 1 होता है ना। जब बेस सेम है और यहाँ पे जो log के साथ टर्म है ये सेम हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? log की 1 हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली 1 की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ 2/2। ठीक है, n अभी क्या हो गया? n इक्वल टू n⁻log 2/2। ठीक है, अभी तक यहाँ पे सिंपल है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस 2 को नीचे ले आते हैं एंड इस n को log की जगह ले आते हैं। लाइक ये log की प्रॉपर्टी है सिंपली। इसको क्या करते हैं? 2 को नीचे ले आते हैं, देन 2 की पावर log बेस में तो 2 ही रहेगा एंड n यहाँ पे चला जाएगा, तो हमने n को क्या लिख लिया? 2 की टर्म्स में लिख लिया, n को हमने 2 की टर्म्स में लिख लिया। इसको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं एंड ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो इसको एक तरीके से स्टेप याद डायरेक्टली नहीं करना है आपको,
आप ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू, एन की वैल्यू आ जाएगी कि 2 की टर्म्स में कैसे लिखना होगा। ठीक है, ठीक है। तो एन की टर्म्स में यहाँ पे एन को 2 की टर्म्स में यहाँ पे लिख लेते हैं। एन की जगह क्या लिखते हैं, 2 रेज़ टू पावर लॉग ऑफ एन बेस 2 रेज़ टू पावर रूट एन, बेस टू पावर रूट एन। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारे पास 2 की पावर एन है ही, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर एन है ही। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये पावर्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से। 2 रेज़ टू पावर लॉग एन बेस 2 इंटू में रूट एन। ठीक है, ये पावर्स में आ गई, 2 की पावर्स में पूरा आ गया ये वाला। एंड यहाँ पे सिंपली 2 रेज़ टू पावर एन ही रहेगा। अब बेस सेम है, बेस सेम है, सिंपली क्या कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, एन, एंड यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ एन देन लॉग एन बेस 2। ठीक है, अगर एन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एन को कैसे लिख सकते हैं, एन की पावर 1/2 इंटू में एन की पावर 1/2। एंड यहाँ पे हमारे पास एक एन की पावर 1/2 तो है, ये रूट ऑफ एन क्या है, 1/2 है ना, सिंपली एन की पावर 1/2 एंड लॉग ऑफ एन बेस 2। तो यहाँ से अगर कट करें, इनमें से कुछ जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल कर दें, तो एन की पावर 1/2 एन की पावर 1/2 दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एन की पावर 1/2 एंड लॉग ऑफ एन बेस 2। अब ऑब्वियसली लाइक रूट ऑफ एन की ग्रोथ जो है वो कंपेयर टू लॉग एन वो ज़्यादा ही रहती है, वो कंपेयर टू वो ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पे देखा हमने कि पावर जो है, पावर की जो पावर में जो कॉमन टर्म्स कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचा, एन की पावर 1/2, एन की पावर 1/2 एंड लॉग ऑफ एन। एंड ऑब्वियसली लाइक रूट ऑफ एन की ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉग एन। ठीक है, ये अब जनरल रूल भी है, लाइक रूट ऑफ एन की ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉग एन बेस 2। तो हम कह सकते हैं इससे कि ये वाला जो टर्म है 2 रेज़ टू पावर एन, ये इंक्रीजिंगली ऑर्डर में मतलब बाद में आएगा। ठीक है, एन रूट एन पहले आएगा, देन 2 रेज़ टू पावर एन उसके बाद में आएगा। ठीक है, अब एक और फंक्शन था हमारे पास, उसको कंपेयर करते हैं, इस वाले फंक्शन को कंपेयर करते हैं। ये जो हमारे पास है n रेज़ टू पावर 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर n/2। लेट्स सपोज इस वाले को इससे कंपेयर कर लेते हैं, इस वाले को, या फिर डायरेक्ट इससे नहीं, इससे छोड़ के ये तो बड़ा भी आ ही गया है। ठीक है, या इससे कंपेयर कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा मिलता जुलता लगता है इससे। तो एन रेज़, यहाँ पे हमारे फंक्शन क्या है, n रेज़ टू पावर 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर n/2। ठीक है, n रेज़ टू पावर 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर n/2। एंड सेकेंड हमारे पास फंक्शन क्या था, n रूट एन, n की पावर रूट एन, n की पावर रूट एन। ठीक है, एंड हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे मेरे पास बेस क्या है, 2 है, एक तरीके से बेस क्या है 2। तो डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें, मतलब n रूट एन को हमने क्या कैसे कन्वर्ट कर लिया था, ये वाला एक्सप्रेशन आया था 2 रेज़ टू पावर लॉग एन रूट एन। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर लॉग एन रूट एन। ठीक है, देन यहाँ पे n रेज़ टू पावर 12 यहाँ इंटू 2 रेज़ टू पावर n/2 है। तो यहाँ पे n की जगह हम वापिस ये वाली टर्म लिख सकते हैं, n की जगह हम वापिस ये वाली टर्म लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर लॉग एन बेस 2 रेज़ टू पावर 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर n/2। हम दोनों जगह हम 2 की टर्म्स में लेके आ गए हैं, देन हम पावर को कंपेयर करेंगे तो ईजिली बता सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 रेज़ टू पावर लॉग एन बेस 12 ठीक है, इंटू 2 रेज़ टू पावर n/2। देन आगे चलें, अब बेस सेम है तो यहाँ पे पावर्स को ऐड कर सकते हैं सिंपली, 2 रेज़ टू पावर n/2 प्लस 12 लॉग एन। ठीक है, सिंपली एक्सपोनेंट का रूल है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 रेज़ टू पावर लॉग एन रूट एन, लॉग एन रूट एन। तो अब यहाँ पे बेस सेम है हमारे पास, दोनों जगह बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर सकते हैं सिंपली, पावर को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या है, n/2, यहाँ की जो पावर है n/2 प्लस 12 लॉग एन, n/2 प्लस 12 लॉग एन। यहाँ पे क्या है, रूट एन देन लॉग एन, रूट एन लॉग एन, ये मल्टीप्लाई में है। एंड बेस क्या है, यहाँ पे सिंपली 2 है, बेस से अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली अगर इसमें अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा लॉग ऑफ एन से इतनी ग्रोथ से फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना हमारे पास यहाँ पे लीनियर ऑर्डर से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली अगर इसको अगर लिखना हो लाइक इसमें अगर देखना हो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी रहेगी, वो एन की रहेगी, एक तरीके से n/2 की रहेगी। n/2 को भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एन की ग्रोथ में ही रहेगा, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n आ गया, एंड यहाँ पे हमारे पास रूट ऑफ एन लॉग ऑफ एन बेस 2 आ गया। ठीक है, तो सिंपली बट ये पावर्स में n/2 तो n/2 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर में 2 रेज़ टू पावर n/2 है, तो पावर में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे n/2 तक ही रखते हैं, n/2 तक ही रखते हैं। तो हमारे पास n/2 है, एंड यहाँ पे रूट ऑफ एन लॉग एन है। तो सिंपली वही हम n को हम लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, n की पावर 1/2 इंटू n की पावर 1/2 अपॉन में 2, और यहाँ पे रूट ऑफ n लॉग ऑफ n
बेस 2, तो n की पावर 1/2 n की ये कट जाएगा यहाँ पे, सिंपली हमारे पास टर्म्स क्या बची, n की पावर 1/2 अपॉन में 2 एंड यहाँ पे log ऑफ n बेस 2। तो हमने ऑलरेडी बताया है कि जो n की पावर 1/2 की ग्रोथ है वो log ऑफ n बेस 2 के कंपेरिजन में ज़्यादा रहती है। तो ये तो पावर का जो मतलब पावर के केस में ये वाला टर्म ज़्यादा रहेगा, ये वाली टर्म की वेटेज ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू दिस, इस टर्म की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है n⁻12 इंटू 2n/2, इसकी ग्रोथ एज कम्पेयर टू n√n वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि n√n इससे भी छोटा है, n√n 2n से भी छोटा है, n√n 2n से भी छोटा है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि 2n बड़ा है या फिर n⁻12 इंटू 2n/2 ये बड़ा है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड n⁻12 इंटू 2n/2, इसको हमने कन्वर्ट करा था 2 की टर्म्स में, तो क्या आया था हमारे पास 2n/2 प्लस 12 log n, 2/2 प्लस n12 log n। एंड सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है 2 की पावर n। अब जब इन पे कंपेयर करेंगे पावर्स को, यहाँ पे कंपेयर करेंगे पावर्स को 2 की पावर n और यहाँ पे क्या है n/2 प्लस 12 log n, n/2 प्लस 12 log n और यहाँ पे सिंपली n है। तो यहाँ पे log n का हमने पहले देख लिया कि इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं ग्रोथ पे, n का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लीनियर है तो उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं n/2 और n। तो अब देखने से आपको लगता है कि ये दोनों इक्वलेंट ही है, बट मैंने क्या बताया था पावर्स में है, अभी 2 की पावर n/2 पावर्स में है एंड यहाँ पे n है पावर में। ठीक है, तो पावर में फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो n वाला जो है ये ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर n/2 से, ये n वाला ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो 2n सबसे बड़ा है हमारे पास एंड 2n से ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, पावर्स का फ़र्क है, यहाँ पे 2n है एंड यहाँ पे 2n/2 है, 2n/2 है। तो अब इतना कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन था इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इतना। ठीक है, तो ये 2n/, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है। तो सबसे बड़ा हमारे पास फाइनली क्या आया, 5th नंबर पे, ये टोटल 5 फंक्शन थे ना, 5th नंबर पे आया 2n, देन 4th नंबर पे आया n⁻12 इंटू 2n/2, देन 3rd नंबर पे आया n√n एंड फर्स्ट और सेकंड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, यहाँ पे कि फर्स्ट वाला ये है देन सेकंड वाला ये है। तो अगर इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे हम, सबसे पहले 2 3 1 लाख, देन हमारे पास आया 1 लाख n, देन हमारे पास आया n√n, देन हमारे पास आया ये वाला n⁻12 इंटू 2n/2, देन हमारे पास आया 2n। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर आ गया जो फाइनली हमारा सॉल्व होकर आया। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो नीचे वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे एंड मुझे ही मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी वीडियोस प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर गेट के क्वेश्चन जो है टफ वाले वो सॉल्व करता रहूँ। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।